नमस्कार, बुकवर्स ऑडियो में आपका स्वागत है। आज हम उस पुस्तक की कहानी सुनेंगे जिसने आधुनिक निवेश की नींव रखी, बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये सिर्फ वित्तीय सलाह नहीं है, ये एक मानसिकता है। ये कहानी है संजय की, जिसने बाजार के शोर में अपने शांत समझदार गुरु ग्राहम की आवाज़ सुनी। खंड 1, आधार की खोज, सर्चिंग फॉर द फाउंडेशन। संजय की समस्या। संजय ने निवेश शुरू किया, लेकिन हर दिन बाजार के उतार चढ़ाव से वो डरता और लालच में आता था। उसने जल्दी अमीर बनने की चाहत में सट्टा स्पेक्युलेशन किया और घाटा उठाया। अध्याय 1, निवेश बनाम सट्टा, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेक्युलेशन। संजय ने अपनी डायरी में लिखा, गुरु ग्राहम कहते हैं, मेरा पहला सबक यह है कि मुझे पता होना चाहिए कि मैं सट्टा कर रहा हूं या निवेश। निवेश का अर्थ है गहन विश्लेषण करना, मूलधन की सुरक्षा सुनिश्चित करना और संतोषजनक रिटर्न की अपेक्षा रखना। इसके विपरीत सट्टा एक जुआ है। संजय ने तुरंत अपने पोर्टफोलियो की जांच की और सट्टेबाजी वाले शेयरों को अलग कर दिया। अध्याय 2, निवेशक और मुद्रास्फीति, द इन्वेस्टर एंड इन्फ्लेशन। संजय ने महसूस किया कि उसकी बचत बैंक खाते में भी सुरक्षित नहीं है। गुरु ग्राहम का ज्ञान, पैसा समय के साथ अपनी खरीदने की शक्ति, परचेसिंग पावर खो देता है। उदाहरण, 10 साल पहले 100 रुपये में जितनी सब्जियां आती थीं, आज उतनी नहीं आती। इसलिए सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है, उसे मुद्रास्फीति से ऊपर बढ़ने देना होगा। अध्याय 3, स्टॉक मार्केट इतिहास की एक सदी। संजय को लगा कि इस बार बाजार हमेशा के लिए ऊपर जा रहा है। ग्राहम की सीख, बाजार का एक लंबा इतिहास है और ये हमेशा चक्रों साइकिल्स में चलता है। संजय ने सीखा कि अत्यधिक उत्साह यूफोरिया के बाद हमेशा मंदी रिसेशन आती है और अत्यधिक निराशा पेसिमिज्म के बाद तेजी। उसने बाजार की अस्थायी कहानियों पर ध्यान देना बंद कर दिया। खंड 2, संजय ने अपनी राह चुनी, संजय चूजेस हिज पाथ। बाजार में 2 तरह के निवेशक थे और संजय को अपना प्रकार चुनना था। अध्याय 4 और 5, रक्षात्मक निवेशक, डिफेंसिव इन्वेस्टर। संजय ने पहले सोचा कि वो सब कुछ खुद करेगा, लेकिन उसके पास समय कम था। उसने रक्षात्मक निवेशक बनने का फैसला किया, जिसका मतलब था कम मेहनत और औसत रिटर्न। नीति, उसने अपने पोर्टफोलियो को 50% बॉन्ड सुरक्षा के लिए और 50% स्टॉक्स विकास के लिए में बांटा। चयन, उसने केवल बड़ी, प्रसिद्ध और आर्थिक रूप से मजबूत कंपनियों को चुना, जिनके लाभांश डिविडेंड्स का इतिहास अच्छा था। अध्याय 6 और 7, उद्यमशील निवेशक, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। कुछ समय बाद संजय के एक दोस्त अमित ने उद्यमशील निवेशक का रास्ता चुना। अमित की नीति, वो उन अंडरवैल्यूड शेयरों की तलाश करता था जो अस्थायी रूप से बाजार में कमजोर दिखते थे लेकिन फंडामेंटल्स मजबूत थे। सबक, ग्राहम कहते हैं कि ये रास्ता केवल तभी चुने जब आप बाजार से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त समय और गहन शोध समर्पित कर सके। खंड 3, भावनात्मक तूफान का सामना, फेसिंग द इमोशनल स्टॉर्म। अध्याय 8, निवेशक और मिस्टर मार्केट, द इन्वेस्टर एंड मिस्टर मार्केट। ये संजय की कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था। एक दिन बाजार में अचानक बड़ी गिरावट आई। संजय घबरा गया। तभी उसे ग्राहम की मिस्टर मार्केट की कहानी याद आई। मिस्टर मार्केट आपका पागल, भावुक और अस्थिर पड़ोसी है जो रोज आपके पास आकर ऊटपटांग कीमतों पर शेयर खरीदने बेचने के लिए कहता है। उदाहरण, जब बाजार मिस्टर मार्केट भयभीत होकर किसी अच्छी कंपनी को 100 रुपये के बजाय 50 रुपये में बेच रहा हो, तो बुद्धिमान निवेशक को उसका फायदा उठाना चाहिए। संजय ने डरने के बजाय मिस्टर मार्केट की निराशा का लाभ उठाया और अपने स्टॉक बॉन्ड अनुपात को पुनर्संतुलित रीबैलेंस किया। अध्याय 9 और 10, फंड्स और सलाहकार। संजय ने समझा कि अगर उसके पास समय नहीं है तो वो कम शुल्क वाले म्यूचुअल फंड्स, लो फी म्यूचुअल फंड्स का उपयोग कर सकता है। उसने ये भी सीखा कि एक अच्छा वित्तीय सलाहकार वो है जो कमीशन के बजाय आपके दीर्घकालिक हितों को पहले रखता है। खंड 4, सुरक्षा कवच, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अध्याय 20, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। संजय ने महसूस किया कि उसका सबसे बड़ा हथियार विश्लेषण नहीं बल्कि सुरक्षा है। परिभाषा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि आप किसी शेयर को उसके आंतरिक मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू से पर्याप्त रूप से कम कीमत पर खरीदें। उदाहरण, यदि गहन विश्लेषण बताता है कि कंपनी का मूल्य 1000 रुपये है तो उसे 700 रुपये में खरीदना, 300 रुपये का मार्जिन ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ये मार्जिन संजय को उसकी अपनी गलतियों से और बाजार की अनिश्चितताओं से बचाता है। यह एक सुरक्षा कवच है। अध्याय 11 से 19, गहन विश्लेषण, डीप एनालिसिस। अंत में संजय ने सीखा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी खोजने के लिए उसे कंपनियों की बैलेंस शीट, कमाई की स्थिरता, लाभांश रिकॉर्ड और उचित पीई अनुपात, मूल्य से आय अनुपात को समझना होगा। संजय ने निवेश में सफलता प्राप्त की क्योंकि उसने समझा कि ये कोई दौड़ नहीं है बल्कि एक यात्रा है।
बेंजामिन ग्राहम ने उन्हें सिखाया कि सफलता के लिए उच्च आईक्यू नहीं, बल्कि अनुशासित स्वभाव, भावनात्मक नियंत्रण और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का निरंतर उपयोग आवश्यक है। ग्राहम का अंतिम संदेश: निवेश में हमारा मुख्य दुश्मन बाजार नहीं, बल्कि हम खुद हैं। समापन। धन्यवाद। संदेश ये था बुकवर्स ऑडियो पर बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का कहानी रूप में सारांश। सुनते रहिए, सीखते रहिए और बुद्धिमानी से निवेश करते रहिए। धन्यवाद।